सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 13। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है। तो प्रश्न क्रमांक 13 ये कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें आरवें पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी है। पीवें पद का योगफल ए है, क्यूवें पद का योगफल बी है और आरवें पद का योगफल सी है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बटे पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बटे क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बटे आर इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं, कैसे इसको हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर को मान लेते हैं। माना कि श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए तथा सर्वांतर बराबर है डी। तब इस श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा। तब एस एन बराबर हम जानते हैं क्या होता है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर n इस श्रेणी के n जो है वो श्रेणी में पदों की संख्या है और एस एन क्या है, श्रेणी के n पदों का योगफल है। तो इस सूत्र की सहायता से हम अब पीवें पद, क्यूवें पद और आरवें पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। तब होता है एस एनवें पद को हम एस एन से दर्शाते हैं, उसी पीवें पद को हम किससे दर्शाएंगे, एस पी से। तो एस पी बराबर हो जाएगा P बटे 2 गुणित 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी। अब प्रश्न में दिया हुआ है पीवें पद का मान कितना है, a है। पीवें पद का जो योगफल है वो कितना है, a है। तो a बराबर हो जाएगा P बटे 2 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a क्यों लिखें, प्रश्नानुसार एस पी बराबर a, पीवें पद का मान दिया हुआ है। इसी प्रकार अब एस क्यू का मान और एस आर का मान हम ज्ञात करेंगे। तो एस पी बराबर एस क्यू बराबर क्यू बटे 2 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब एस क्यू का मान मतलब क्यूवें पद का मान, क्यूवें पद का योगफल कितना दिया हुआ है, बी ये। तो एस क्यू की जगह में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी बराबर क्यू बटे 2 और गुणित 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आप b बटे क्यू का भी मान निकाल सकते हैं। b बटे क्यू बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 और यहाँ बचेगा q इधर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसको यहाँ पे आप एक स्टेप और जैसे अभी यहाँ पर किया वैसे एक स्टेप यहाँ पर करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा a बटे p बराबर, p को इधर पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ बचेगा 1 बटे 2 और 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसको हम समीकरण 1 लेंगे।
इस संबंध को समीकरण 1 लेंगे, इसको हम समीकरण 2 लेंगे। अब तीसरी जानकारी क्या है, आरवें पद का योगफल c है। यहाँ पर तीनों एक साथ दिया हुआ, देखिए पीवें क्यूवें आरवें पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी का मतलब पीवें पद का योगफल ए है, क्यूवें पद का योगफल बी है और आरवें पद का योगफल सी है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो चलिए आरवें पद का योगफल कितना हो जाएगा, तथा एस आर बराबर हो जाएगा आर बटे 2 और 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर देखिए n की जगह में r है, तो जहाँ पर सूत्र में n होता है वहाँ पर सब जगह r हो जाएगा। प्रश्न में एस आर का मान कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है, तो एस आर की जगह में हम c लिख सकते हैं। c बराबर r बटे 2 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। आर को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा c बटे आर बराबर 1 बटे 2, ये हो जाएगा 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लेते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमको किसका मान दिख रहा है, a बटे पी का मान, b बटे क्यू का मान और c बटे आर का मान। इनका मान हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हम जो हमको सिद्ध करना है उसमें हम देख रहे हैं कि a बटे पी, b बटे क्यू और c बटे आर बाएं पक्ष में दिख रहा है। तो इनके मान को हम रख करके इस सवाल को हल करेंगे, मतलब बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर करेंगे। बायां पक्ष बराबर प्रश्नानुसार बायां पक्ष बराबर कितना है, a बटे पी इंटू क्यू बटे आर प्लस b बटे क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c बटे आर इंटू पी माइनस क्यू। ये बाएं पक्ष का मान है। अब इसको हल करके हमको इसको 0 के बराबर सिद्ध करना है। समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से a बटे पी का मान, b बटे क्यू का मान, c बटे आर का मान यहाँ पर हम रखेंगे। तो a बटे पी, b बटे क्यू तथा c बटे आर का मान रखने पर अब इन मानों को समीकरण 1 2 3 में जो मान हमने प्राप्त किया था इन तीनों का, उसको यहाँ पर रखेंगे। हो जाएगा a बटे पी की जगह में हम इतना इस पूरे को लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 बटे 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये पूरा a बटे पी का मान है, उसके साथ में किसका गुणा है, q माइनस आर का, उसको लिख लेंगे q माइनस आर। ये इस पद का मान हो गया इतना पूरा। फिर प्लस b बटे क्यू का मान समीकरण 2 से रखेंगे, तो b बटे क्यू का मान इतना है 1 बटे 2 2a धन q माइनस 1 इंटू डी। इस मान को रखेंगे तो 1 बटे 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और इसके साथ में गुणा किसका हो जाएगा, इसका गुणा है r माइनस पी का, तो हो जाएगा r माइनस पी। फिर क्या बच गया, c बटे आर इंटू पी माइनस क्यू। c बटे आर का मान समीकरण 3 से हमने प्राप्त किया ये वाला, तो धन c बटे आर का मान हो जाएगा 1 बटे 2 गुणित 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और इसके साथ में किसका गुणा है, p माइनस क्यू का।
ये तो हो गया समीकरण के जो बायां पक्ष है उसमें हमने a बटे पी, b बटे क्यू और c बटे आर का मान रख दिया है। अब इसको सरल करते हुए आगे हल करना है। चलिए हल करते हैं इसको। तो बराबर हो जाएगा, अब आप इसका गुणा कर दो पुस्तक के अंदर दोनों के साथ में, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ कोष्टक में गुणा हो जाएगा तो ये 2a इंटू क्यू माइनस आर, फिर प्लस p माइनस 1 इंटू डी, या d को आप आखिरी में भी लिख सकते हो क्योंकि गुणा है तीनों में, q माइनस आर इंटू डी। ये आपने क्या किया, q माइनस आर का गुणा कोष्टक के अंदर कर दिया, फिर प्लस 1/2। अब क्या करेंगे, r माइनस p का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a इंटू आर माइनस पी, फिर ये धन का चिन्ह, ये धन का चिन्ह लगेगा यहाँ पर, ये वाला धन का चिन्ह, फिर r माइनस पी का गुणा q माइनस 1 के साथ, तो q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू डी, इसका गुणा हो गया। अब p माइनस क्यू का गुणा इसमें करेंगे तो धन 1/2, और क्या बचेगा यहाँ पर 2a के साथ गुणा हो जाएगा p माइनस क्यू का, धन r माइनस 1 गुणित p माइनस क्यू और इंटू डी, ये सबका गुणा हो गया बराबर। अब ये जो 2a वाले पद हैं उनको हम अलग करके लिख सकते हैं। उसको कैसे लिख सकते हैं, तो 1/2 चूंकि सब जगह कॉमन है इसलिए इसको हम इस प्रकार से बाहर लिख सकते हैं। अब ये वाले पद को, इसको और इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, तो 2a इंटू, अब चूंकि तीनों जगह कॉमन है इसलिए हम इसको बाहर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से 2a/2। अब यहाँ क्या बचेगा, q माइनस आर, यहाँ क्या बचेगा r माइनस पी, प्लस यहाँ क्या बचेगा p माइनस क्यू। ये जो पहला पद सबका है वो हो गया। उसके बाद में यहाँ क्या बच गया, 1/2 गुणा इसके साथ भी होगा, तो 1/2 क्या क्या बचा है, हाँ देखिए इसमें d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, तो d कॉमन निकल आएगा। अब कोष्टक में क्या बचेगा, p माइनस 1 q माइनस आर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, हाँ यहाँ इस कोष्टक में क्या बचेगा, q माइनस 1 r माइनस p, यहाँ क्या बचेगा r माइनस 1 और p माइनस q। दो से दो कट गया, यहाँ क्या बचेगा a। अब इसको देखते हैं प्लस q, ये माइनस q, या इसको कोष्टक के एक बार इस प्रकार से हल कर लो, q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस q, ये हल हो गया इस कोष्टक का। प्लस ये d/2 बचा हुआ है, सबका गुणा करो तो p और q का गुणा pq, p और r का गुणा माइनस r का, तो माइनस pr, माइनस 1 और q माइनस q, माइनस 1 माइनस r प्लस r, q इंटू r प्लस
क्यू आर, क्यू इंटू माइनस पी माइनस क्यू पी माइनस 1 आर माइनस वन माइनस पी प्लस पी। इसी प्रकार इस दोनों कोष्टक का गुणा होगा तो आर इंटू पी आर पी, आर इंटू माइनस क्यू माइनस आर क्यू, आर माइनस 1 इंटू पी माइनस पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस क्यू। इस प्रकार से ये सरल हो गया। अब इसको देखते हैं, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, माइनस आर प्लस आर जीरो, माइनस पी प्लस पी जीरो। इस प्रकार से इस कोष्टक में क्या बचेगा, केवल जीरो बचेगा। धन डी बटे 2, और इस कोष्टक को ध्यान से देखते हैं, प्लस क्यू और प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर। इस प्रकार से ये पूरा कोष्टक के अंदर की जो राशि क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ए और शून्य का गुणा शून्य, धन डी बटे 2 और शून्य का गुणा शून्य बराबर शून्य बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से बाएं पक्ष को हमने लेकर चला, फिर समीकरण 1, 2 और 3 की सहायता से ए बटे पी, बी बटे क्यू और सी बटे आर का मान रखा बाएं पक्ष में, और इसको जब सरल किए तो अंत में इसका मान जो आता है शून्य, जो कि दाएं पक्ष के बराबर है। इस प्रकार से हम इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि प्रश्न क्रमांक 13 का जो हल है आप समझ में आया होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।